नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें शिक्षण बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम और रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध प्राप्त ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति अध्ययन में कुशलता पूर्ण अर्जित कर सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, डस्टर, चौक, संकेतक एवं समझकर उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सजीवों को जीवित रहने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। भोजन का पाचन कहाँ किया जाता है? आहार नाल में। आहार नाल में भोजन किस प्रकार पाचन किया जाता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़कर। पचित भोजन से पुण्य भोजन निर्मित करना संभव है? नहीं। भोजन के पाचन में कौन सी अभिक्रिया होती है? संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ किन छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है? अणु। अणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। अणु किस प्रकार जुड़कर यौगिक बनाते हैं? बंध द्वारा। जब अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसे प्रक्रम जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ हम विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का रासायनिक संगठन व गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में रासायनिक बंध बनते हैं, वे टूटते हैं। उदाहरण आयरन प्लस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। फिर यहाँ पर है दोस्तों बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। आयरन व सल्फर को गर्म करने पर क्या बनता है? आयरन सल्फाइड। और यहाँ पर दोस्तों विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ पर दोस्तों आयरन प्लस सल्फाइड ना करके यहाँ पर लिखना है आयरन प्लस सल्फर, तो बनेगा आयरन सल्फाइड। ठीक है दोस्तों। फिर अगला शिक्षण बिंदु है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किसके द्वारा निर्मित होते हैं? अभिकारक द्वारा। उत्पाद व अभिकारक को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? रासायनिक समीकरण द्वारा। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? संभावित उत्तर। ये भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन करना है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक पदार्थों को बाईं ओर व उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारकों की अवस्था को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। ठोस को एस सॉलिड, द्रव्य अवस्था को एल लिक्विड से, व गैस अवस्था को जी गैस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को
अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में अभिकारक, इसको तीर के निशान से, और उत्पाद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल। इस प्रकार इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन अभिकारक व जल उत्पाद है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को किस किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक समीकरण में उत्पादों को तीर के निशान के किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में क्या परिवर्तन आता है? रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने में क्या परिवर्तन आते हैं? बनते हैं वे टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म क्या होते हैं? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के विशेष गुणधर्म होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर गैस उत्पन्न होती है। अभिकारक क्रिया कर रंगीन उत्पाद बनाते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा परिवर्तन भी होता है। वे कई अभिक्रियाओं में अवक्षेप निर्माण भी होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में रासायनिक गैस का उत्पन्न होना, रंग परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन, वेब अवक्षेपण आदि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म हैं। यहाँ पर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल व केरोसिन को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लोहे को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है? लोहे पर जंग लग जाती है। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद और वस्तु। अणु परस्पर मिलकर का निर्माण करते हैं, यौगिक या परमाणु। लोहे को वायु में खुला रखने पर लोहे पर जंग लग जाती है, सत्य या असत्य। रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? अणु किस प्रकार बनते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।